लोगों में लोक कला मंच के नाम पर अश्लीलता और फुहड़ता परोसी जा रही है। लड़कियों और महिलाओं को कलाकार के रूप में नहीं बल्कि देह प्रदर्शन के रूप में लाया जाता है। यहाँ तक कि सार्वजनिक जगहों पर भी बड़े बड़े महापुरुषों के इमेजेस लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर उसमें फुहड़ वाली डांसें होती हैं। पब्लिक बोर ना हो जाए इसलिए पब्लिक को अट्रैक्ट करने, उन्हें बांधे रखने के लिए महिलाओं से बोल्ड और अश्लील डांस करवाए जाते हैं। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि कुछ पुरुष ऐसे भी हैं, कई नौजवान ऐसे हैं जो अपने बच्चों के सामने, अपने छोटे छोटे भाई बहन के सामने इन महिलाओं के ऊपर नोट उड़ाते और उन पर पैसे फेंकते हुए दिखाई देते हैं। हालात ये हो रहे हैं कि कुछ जगहों पर भीड़ इतनी हावी और उत्साहित हो जाती है कि कई बार वो भीड़ भी अपनी मर्यादा खो देती है। नाचने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है और कई बार तो भीड़ इतनी हावी हो जाती है कि भीड़ से इन लड़कियों के ऊपर अश्लील इशारे किए जाते हैं। मंच संचालकों को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि ये जो डांस चल रहा है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, यह अश्लील है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लड़कियों के शरीर का प्रदर्शन करना लगभग आज के दिन हर कला मंच ने शुरू कर दिया है। और जो कुछ छोटे मोटे कला मंच हैं जो वास्तव में अपनी कला और अपनी संस्कृति को इस कला मंच के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ऐसी कला मंचों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों को पहले से ही इस तरह की बोल्डनेस परोसी जा रही है कि लोग इसी तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं। वर्तमान में हालात इतने खराब हैं कि कला मंच द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ डांस के माध्यम से ही लोगों को उत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न ऐसे गाने हैं जो कि बिल्कुल अश्लील हैं, डबल मीनिंग है। ऐसे गानों को चलाकर लोगों को उत्तेजित किया जाता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सिर्फ महिलाएं ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इनके साथ साथ उस स्टेज पर डांस करने वाले अन्य जो पुरुष कलाकार हैं, वो भी ऐसे गानों का समर्थन देते हुए उनके साथ डांस करते हैं। और वो फुहड़ता इतनी ज्यादा होती है जिसे आप परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप भी ऐसे माहौल से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, इसलिए जरूरत है आज के दिन में उन्हें एक अच्छा शिक्षा देने की। इसलिए एकलव्य RPS आपके लिए लेकर आया है 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण एक ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको अलग अलग विषयों के क्लासेस, अलग अलग कक्षाओं के कोर्स मटेरियल और साथ में आपको डाउट क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। 10वीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पर लाइव क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे बच्चों की मानसिक शिक्षा का विकास हो सके। ऐप का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं। आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बच्चों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं ताकि बच्चे एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सके। अब चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। याद कीजिए दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले लोक कला मंच की स्थिति क्या थी। किसी विशेष कार्यक्रम या फिर किसी बड़े मेला के आयोजन पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, जिसमें बाहर के लोक कला मंच को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता था और रात भर वो अपना प्रदर्शन करते थे। एक सुंदर सा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती थी, व्यंग्य होते थे, बड़े बड़े कॉमेडी और जोक्स हुआ करते थे। उस वक्त समाज की सुंदर प्रस्तुतियां हुआ करती थी। उस स्टेज पर होने वाले डांस की, नृत्यों की जो खूबसूरती होती थी, उस समय की लोक कला संस्कृति को और ज्यादा सुंदर करती थी। यहाँ तक कि महिलाओं का पहनावा और ओढ़ावा भी एकदम सुसज्जित हुआ करता था। कोई भी भड़काऊपन बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आज की कला मंच को एक बार देखिए। दिखा दे एक बार जलवा ना, ऐसे देखल संगवारी हो एक नावा ये मसन हजर चरावा थे बे, नावा ये मसन हजर चरावा थे बे। वास्तव में वर्तमान में कई लोक कला मंच अपनी वास्तविक खूबी और अपनी खूबसूरती को खोते जा रहे हैं। बहुत सारे कला मंच इन मंचों को अपनी फुहड़ता का अड्डा बना चुके हैं। आज के दिन लड़कियां जब तक बोल्ड डांस ना करें तब तक भीड़ को मजा ही नहीं आता, क्योंकि ऐसी मानसिकता ही बन चुकी है। कला मंच वाले भी लड़कियों को बोल्ड एवं भड़काऊ कपड़े पहनाना शुरू कर दिए हैं। उन्हें लोगों के बीच ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि वो कोई कलाकार नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है। और इसका सबसे बुरा नतीजा ये होता है कि उन महिलाओं को भीड़ से कई अश्लील इशारों का सामना करना पड़ता है।
बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। कई महिलाएं और हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम देखने आती हैं, मंच के सामने बैठकर कार्यक्रम का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर उन महिलाओं और बच्चों के सामने क्या परोसी जाती है? अश्लीलता और फुहड़ता। एक ऐसी अश्लील भरी फुहड़ता जो कि छोटे छोटे बच्चों के सामने होती है और आगे चलकर यही अश्लीलता बच्चों की मानसिक दशा पर सीधा प्रभाव डालता है। महिलाओं का बोल्ड डांस, उनके साथियों के साथ ऐसी फुहड़ भरी डांस, इस तरह की चीजें अगर किसी बच्चे के सामने चलेंगी तो आप सोच सकते हैं कि आगे चलकर वही बच्चा अपने माताओं बहनों का कैसे सम्मान करेगा। जब महिलाओं को भरे स्टेज पर छोटे छोटे कपड़े पहनाकर उनसे प्रोग्राम करवाया जाता है और इसी प्रोग्राम को लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम देते हैं, तब इस तरह की कला मंच अपनी वास्तविक छवि को खो चुकी होती है। बात हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है दोस्तों जब इस तरह के कार्यक्रम में लोग पैसे उड़ाते हैं। इतनी बेशर्मी के साथ इन डांस कर रही महिलाओं के ऊपर पैसे उड़ाए जाते हैं कि उन्हें ये होश भी नहीं होता कि उनके साथ इस कार्यक्रम में उनकी माताएं, बहनें, बच्चे भी प्रोग्राम देखने आई हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते कि उनकी इस तरह की हरकतों से उनके मानसिकता पर क्या असर पड़ेगी, बच्चे क्या सीखेंगे और इस तरह की छवि से घर की महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ गलतियां सिर्फ कलाकारों का नहीं है दोस्तों, ये गलतियां हैं उस मंच का आयोजन करने वाले आयोजकों की भी। जब उन्हें यह चीज बहुत अच्छे से पता होता है कि यह कार्यक्रम सार्वजनिक है जिसमें कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी देखने आने वाले हैं, तो फिर वो ऐसे कला मंचों को आमंत्रण क्यों देते हैं प्रदर्शन के लिए। अजीब बात तो यह है कि बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते, उल्टा ये कोशिश करते हैं कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम संचालित हो। भीड़ से लोग लड़कियों को अश्लील इशारे करते हैं, भीड़ इतनी हावी हो जाती है कि इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। कई बार इस भीड़ ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को अंजाम दिया है, यहाँ तक कि स्टेज पर कार्यक्रम दे रही महिलाओं के साथ भी बदतमीजियां की जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह से डांस करने वाली महिलाएं भी वास्तव में अपने वास्तविक जीवन में ऐसी होती होंगी। इतनी घटिया और थर्ड क्लास मानसिकता होती है लोगों की जो इस तरह के फुहड़ डांस देखते हैं। जब भी मंच संचालक और सिंगर ये चीज देखते हैं कि लोग धीरे धीरे ऊब रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तभी वो अचानक इस तरह के फुहड़ और डबल मीनिंग गानों और कार्यक्रम का आयोजन शुरू कर देते हैं जो कि वास्तविक रूप से परिवार के साथ देखने योग्य नहीं होता। और नतीजा यहाँ हो जाती है कि कई बार इस तरह के कार्यक्रम में कई गलत घटनाएं भी घट जाती हैं। अब इस तरह की चीजों को, कार्यक्रमों को रोकने के लिए अब जरूरत है दोस्तों कि अब आवाज उठाया जाए। इन पर रोक लगाने के लिए अब आवश्यक हो चुका है कि जब भी इस तरह के फुहड़ डांस या फिर कार्यक्रम शुरू हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के कार्यक्रमों को रोकने के लिए एक प्रयास किया जाए। जब भी आप इस तरह के कार्यक्रम देखें, इन्हें रोकने का प्रयास जरूर करें। जाते जाते आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक बार जरूर एकलव्य RPS ऐप को डाउनलोड करें। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था कैसी बनी हुई है। अगर आपके बच्चे मोबाइल से दूर नहीं हो रहे तो ऐसे में आप लोगों की एक अच्छी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराएं। यह क्लासेस कम खर्चों में एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराता है। एकलव्य RPS ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आज का यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें उन लोक कला मंच वालों को भी जो इस तरह की फुहड़ता परोसते हैं, और साथ में सम्मानित कीजिए उन लोक कला मंचों को जो वास्तव में अपनी संस्कृति को बचाकर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो पर।